लाहौर प्रेस क्लब में शिया उलमा कौंसिल शुमाली पंजाब की जानिब से अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्जवारी ने शिया उलमा कराम के हमरा अपने मतालबात के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिया उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर ने कहा है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, आज़ादारी हमारा मजहबी और आइनी हक है। मुहर्रमुल हराम में आज़ादारी और मजालिस की तकारीब में किसी भी किस्म की रुकावट न डाली जाए। इंतजामिया की तरफ से आज़ादारी में मुसलसल रुकावटें डाली जा रही है। रवायती लाइसेंसी और पुरानी मजालिस और मातमी जुलूसों हत्ता के चार दीवारी के अंदर होने वाली मजालिस में भी रुकावट डाली जाती है। अफसोस है कि पुलिस के स्पेशल ब्रांच वाले एहलकार अपनी डायरी में बदअहमदी करके रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके बानियान मजालिस के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मसलन किसी मजलिस का वक्त 2 घंटे कम या किसी रूट को मुख्तसर लिख देते हैं या किसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं जाता और अगले साल थाने का अमला बदला जाता है, बदल दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये तो हमारे रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड नहीं, इस तरह के मामला में लोगों को उलझाया जाता है। हमारा सवाल ये है, क्या ये अवाम दोस्त पुलिस का रवैया है या थाने बदमाशी का अड्डा है? हमारा मुतालबा है कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर बानी मजलिस और जुलूस के दस्तखत भी लिए जाएं और एक कॉपी उन्हें भी फराहम की जाए ताकि इस तरह की लाकानूनियत को रोका जा सके। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि बानियान आज़ादारी पर दबाव डाला जाता है और धमकियाँ दी जाती हैं कि वो बादमी जुलूस का रूट मुख्तसर कर दें और वक्त कम कर दें और जेल लिख कर दें, वरना लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और या गिरफ्तार कर दिया जाएगा या फिर 4 शेड्यूल में हम डाल देंगे। इस तरह के जालिमाना और बदअहमदी पर मबनी रवैये माँ की जैसी रियासत के नहीं हो सकते। ये तो बदमाशी और लाकानूनियत की हद है और हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर पुलिस और रियासती इदारों में मौजूद नासबी अनासर की कार्रवाई है। इन इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी का अंदाजा आप इससे कर सकते हैं कि 10 साल पहले फौत हुए उलमा और ज़ाकिरीन पर भी पाबंदी के हर साल आर्डर जारी होते हैं। आप अब भी देख सकेंगे, लिस्टों में मौजूद हैं कि जो लोग 10-20 साल पहले फौत हो चुके हैं उनके नाम भी अब मौजूद हैं। मोहतरम बरादरान, साहबी हज़रात, 4 शेड्यूल को भी जालिमाना तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कानून बदमाशों और दहशतगर्दों के लिए बनाया गया था, मगर ये माशरे के लिए नासूर, ये दोनों यानी दहशतगर्द और ये जो बदमाश हैं दंदनाते फिर रहे और इस कानून से परेशान सिर्फ शरीफ शहरियों को किया जा रहा है और जाती अनाज पर बदले लिए जा रहे। इसकी एक ताज़ा मिसाल जिला झंग का थाना गढ़ महाराजा है, जहाँ SHO ने 11 शिया अफराद को 4 शेड्यूल में अभी ताज़ा डाला है। ये एक थाने की बात है। गुज़श्ता साल बेगम सैयद शौदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर शिरकत के लिए जाते हुए मुहर्रम अल-हराम के दीगर अय्याम में दर्ज की गई झूठी FIR को वापस लिया जाए। अलबत्ता यहाँ हम ये वाज़ेह करते हैं कि किसी किस्म की रुकावटें और दबाव आज़ादारी को रोक नहीं सकेगा। मुकदमात करोगे तो आज़ादारी अगली बार उससे ज़्यादा शिद्दत और शान और शौकत के साथ होगी और ये तजुर्बा आप कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। मुकदमात और रियासती दबाव मोहब्बत अहले बैत के इज़हार और अपनी मजहबी रसूमात से हमें नहीं रोक सकता। सहाफ़ी हज़रात, इस तरह एक मसले की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो और मबज़ूल कराना चाहते हैं कि जैसा कि मुल्क की आबादी बढ़ रही है, तालीमी इदारे, अस्पताल, थाने, मार्केटें, सबकी तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन नई शिया मसाजिद इमाम बारगाह की तामीर में रुकावटें पैदा की जाती हैं। रियासती जल के हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कुछ मकामात पर घरों में अलम लगाने के लिए भी रुकावटें डाली जाती हैं। घर भी हमारा, मालिक भी हम और अलम भी हम न लगा सकें। एक बंदा उठता है और ये कह देता है और थाने वहां से चल पड़ते हैं। क्या ये जंगल है? घर हमारा है, मालिक हम हैं, जमीन
कोई नाज़मी शरारती शख्स उठता है और इतराज़ करता है तो पुलिस आलम लगाने में रुकावटें पैदा कर देती है। पाकिस्तान में मजहबी फिरका वाराना तनाव मौजूद है। मैं अपने घर पर किसी पार्टी का या किसी मजहब या मसलक का परचम लगाता हूँ, ये मेरा हक है, किसी को क्या इतराज हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपने अकायद के इज़हार पर गिरफ्तारियां की जा रही। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख मलऊन अब्दुल रहमान सनफी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरे जो किए गए फेसबुक पर शेयर करने पर जिला सियालकोट में दो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हमारा सवाल ये है कि ये रियासत किस बुनियाद पर चलाई जा रही है। इसलिए हम वाज़ेह करते हैं कि मुकदमात, गिरफ्तारियां और दबाव आज़ादारी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। जब भी कोई आजमाइश आई और तुमने हमें आजमाया, हम सुरखरू हुए, हमने कुर्बानियां दी, लेकिन आज़ादारी पर कोई आँच नहीं आने दी। यहाँ मैं अपनी मिल्लत के नौजवानों, अनियान मदारिस और मातमी जुलूसों के मुंतज़मीन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी पुलिस वाले, किसी एजेंसी और इंतजामिया के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम इस मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। आज़ादारी हमारा शहरी और बुनियादी और आईनी हक है। हम इस मुल्क के बानी और मालिक हैं। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी मकतब अहले बैत के तारीखात हैं। हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान में फिरके मौजूद हैं, मगर फिरका वाहियत नहीं है। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं और वो हमारे जुलूसों और मजालिस में हमारे साथ होते हैं। हाँ, नास्ती अनासर से हमें कोई गरज नहीं है। तकफीरी सोच से हमारा मुकाबला है, पुराना मुकाबला है और वो जारी रहेगा। चंद शरपसंद अनासर हर साल नए शोशे छोड़कर आज़ादारी को महदूद करने की कोशिश करते हैं। ये अनासर पुलिस में भी मौजूद हैं और दूसरे इदारों में भी मौजूद है। वो इस तरह के होचे कंडे इस्तेमाल करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हम हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि पुलिस और इंतजामिया में मौजूद नास्बी, तकफीरी, खारजी अनासर को लगाम दीजिए या आपकी हुकूमत के लिए को नाकाम करने और मुल्क में अमन और अमान का मसला बनाने के लिए अपने रियासती ओहदे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ादारी किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं है। हमने हमेशा कहा है आज़ादारी हुकूमत के खिलाफ नहीं, हाँ, यजीदी सोच के खिलाफ है। इसलिए हम वाज़ेह करते हैं कि शियाने अहद करार आज़ादारी पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। किसी मातमी जुलूस के रूट से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मरने या जुलूस के वक्त पर 1 सेकंड कम करने के लिए तैयार नहीं। हमारा मुतालबा है कि आज़ादारी के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs को वापस लिया जाए। वो चेलों की हो, वो अयाम 21-19 माह मुबारक की हो, माह रमजान की, मौलानी के अयाम की हो, इमाम बारगाह की, ये सारी FIRs इनको वापस लिया जाए। दर्ज हारबाइन की भी तमाम नई मसाजिद, इमाम बारगाह की तामीर में रुकावटें बंद की जाए। 4 शेड्यूल का गलत इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए। जालिमाना कानून में डाले गए अफराद को निकाला जाए। CTD के जालिमाना गैर कानूनी इक़दामात को रोका जाए और उसे लगाम डाली जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए, ये बहुत जरूरी सुनने वाली बात है, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो फिर जो नया अमल हम ऐलान कर रहे हैं और दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, आखिर में हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस होगा। हमारे पुरअमन एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान की तारीख गवाह है। मोहतरम इमरान साहब के हज़रात, यहाँ हम एक दूसरे और अहम मसले की तरफ भी तवज्जो कराना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4-5 साल से मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ उलमा और पुरअमन शहरियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार और अगवा किया जाता है। सिविल कपड़ों में लोग आते हैं और उलमा को अगवा करके ले जाते हैं, फिर उनका कोई आता पता नहीं चलता। कौन से मुकदमात हैं, किसी को कुछ इल्म नहीं होता। ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं और हमारा एहतजाज पहले भी कई मौके पर मीडिया में आ चुका है, मेरे रिपोर्ट भी हो चुका है मीडिया में।
اس احتجاج کے الحمدللہ اس احتجاج کے نتیجے میں کئی افراد کو رہا بھی کیا گیا اور کئی ابھی تک نامعلوم کی تحویل میں موجود ہیں۔ اس طرح کا حالیہ واقعہ ابھی تازہ ترین جامعہ بیست رجوع سادات چنیوٹ کے سابق پرنسپل علامہ سید مظہر حسین کاظمی صاحب کے ساتھ پیش میں آیا۔ زیارات پہ جا رہے تھے پاکستان بارڈر پر، انہیں ایک طالب علم کے ہمراہ ان کے ساتھ پاکستانی بارڈر پر پاکستانی بارڈر پاکستان سے 28 جون کو انہیں اٹھایا گیا۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا رہا، ان پر کیا مقدمات ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ملک کو جنگل نہ بنایا جائے۔ ہم اپنے عوام اور عالمی برادری کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان لا قانونیت کی ریاست ہے جہاں قانون کی عملداری نہیں ہو رہی۔ میں ذمہ داروں سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی شیعہ فاطمیہ تنظیم نے ریاست پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی اور نہ ہی اپنی فوج اور ریاستی اداروں کے افراد کو قتل کیا۔ یہ سب قضیت کس نے کی یہ سب کو معلوم ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ علامہ مظہر کاظمی صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے اور ہمیں ممتاز عالم دین کی زندگی کے بارے میں شدید خدشات ہیں کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دیا جائے۔ ہم قانون پسند اور آئین کی پاسداری کرنے والی ملت ہیں اور ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر علامہ کاظمی صاحب کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کریں، ہم سامنا کریں گے۔ ملک کو جنگل نہ بنائیں، اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں، ان کو کام کرنے دیا جائے۔ ہم چیف جسٹس پاکستان، آرمی چیف جسٹس اور وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ نامعلوم کے ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لیں اور انہیں قانون کے دائرے میں لائیں۔ ملک کی آئینی اور قانونی اداروں کو کھوکھلا نہ کیا جائے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ عدل آزاداری کے خلاف رکاوٹیں بند نہ کی گئی، چار دیواری میں ہونے والی مجالس پر قدغن لگایا گیا، عزاداروں پر درج FIR ختم نہ کی گئی اور بانیان مجالس اور عزاداروں کے نام 4 شیڈول سے اگر نہ نکالے گئے، علامہ مظہر کاظمی صاحب کو عدل فی الفور رہا نہ کیا گیا، جیلوں میں ہمارے مجالس کو بحال نہ کیا گیا اور اس طرح کے دیگر، تو عاشورہ محرم کے جلوسوں کو ہم انشاءاللہ پھر روک دیں گے اور وہ دھرنوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ ہم واضح اعلان کر رہے ہیں، یہ ہم فقط پریس کانفرنس یا لفظی باتیں نہیں ہیں، اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ ہو رہا ہے آزاداری کے خلاف۔ اگر ہمارے مطالبات
کبھی کہتے تھے وہ ہندوستان کا بندہ ہے، کبھی کہتے تھے وہ فلاں جگہ کا بندہ ہے، کبھی کہتے تھے وہ پاکستان میں نہیں. لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس کیا اور اعلان کر دیا، اور جس دن پورے پاکستان میں انتظامات تھے اس دن وہ بندہ ہندوستان سے لا کے آپ گرفتار کرنے لائے تھے. 4-5 سال ہو چکے ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں آزاداری کے لیے 19 مئی کے لیے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اب ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. ہم ابھی آرام سے کہہ رہے ہیں، ہم اس ملک کو چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی فضا کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم دین بیچ رہے ہیں، ہم اپنی مذہبی آزادی بیچ رہے ہیں. مذہبی آزادی پہ ہماری کوئی کسی قسم کی آپ کے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، اور اگر زیادہ کم کرو گے تو اس محرم میں آپ اس کا نتیجہ دیکھو گے. میں یہیں سے کہہ رہا ہوں بانیان مجالس کو، عزاداروں کو، ماتمیوں کو جہاں سے پیغام دے رہا ہوں، آپ تیار رہیں. اگر اس دفعہ ان حکمرانوں نے ہماری مجالس کو روکا، ہمارے جلوسوں کو روکا، FIR کاٹی، مومنین کو اندر کیا، پھر فورتھ شیڈول میں نئے ڈالے اور پرانے فورتھ شیڈول ختم نہ کیے، پرانی FIR ختم نہ کی، تو آپ تیار رہے. ہماری کال آئے گی. تمام شیعہ تنظیمیں اس معاملات پر اکٹھی ہیں. جہاں بھی ہم بیٹھے، جہاں بھی ہم سارے بیٹھے، کال کا انتظار کیجیے گا. پھر ہم اس ملک کو آپ کو بند کر کے دکھلائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ اس ملک میں کہاں سفر کر سکتے ہیں. بہت بہت آپ سب کا احباب کا شکریہ، صحابی برادران کا. اگر کوئی سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی شکریہ، بہت شکریہ. ویسے یہ جو آپ نے آپ کے جلوسوں کو روک دیں گے، جلوس جو ہے وہ ایک جگہ سے نکلو تو آپ تنظیموں کے تحت نہیں ہوتے، یا تنظیموں کے تحت تو جلوس نہیں ہوتے. جی سمجھ گئے. یا تنظیموں کے تحت تو جلوس بھی ہوتے، جلوس تو جو ہے وہ عوام نکالتے ہوتے ہیں. اس طرح سے پروگرام تنظیمیں کس سے ہیں؟ اسی عوام سے ہیں. تنظیمیں کس لیے ہیں؟ ان کا مقاصد کے لیے نہیں ہے. یہ پلیٹ فارم ہے، یہ قوم کا پلیٹ فارم ہے، یہ مذہب کا پلیٹ فارم ہے. اور تنظیمیں بنتی اسی لیے ہیں. یہ شیعہ تنظیمیں، شیعہ علماء کونسل یا دوسری ہماری تنظیمیں جتنی بھی ہیں، شیعہ حقوق کے لیے ہیں. یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، ہستی صاحب بھی یہاں تقریر کرنا ہے. ہمارا سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اپنی مذہبی آزادی اور اپنے شیعہ قوم کے حقوق کا تحفظ. البتہ ہم دوسرے مذاہب کے لیے انتشار کا سبب بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ شیعہ ریکارڈ موجود ہے. اچھا علامہ صاحب جو قاضی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، لفتان بارڈر تو خاصا دور ہے یہاں سے، یہاں ان کو پنجاب میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا، وہاں سے کون لے گیا؟ ایسی مثالیں تو بہت ہیں. پنجاب سے پورے وہاں پاکستان اغوا بھی ہوتے ہیں نا، وہاں اغوا بھی ہوتے ہیں ان علاقوں جی میں، ان علاقوں میں بلوچستان کے علاقوں میں لوگ اغوا بھی ہوتے ہیں. نہیں، ہمارے طلبہ پہلے علماء کو یہ اخباری ہوتے ہیں اس طرح. اور جس طریقے سے لیا جایا گیا، لے جایا گیا، وہاں پکڑا گیا ہے، وہ طریقے یہاں سب معلوم ہیں. آپ ٹھہرے ٹھیک، آپ ٹھہرے، آپ کا یہ کام ہے. یہ وہ واضح ہے، جو لے کے گئے انہیں بھی معلوم ہے، اور جس طرح لے جایا جاتا ہے یہ ایک فرد نہیں ہے، کئی افراد ہیں لے جایا جاتا ہے. عزیز صاحب یہ بھی آگے کر لیں، سارے مائک بھی آگے کر لیں، مائک بھی آگے کر لیں. یار
चल थोड़ा सा आगे कर लेंगे इख्तिसार मद्देनजर रहेगा। सबसे पहले मैं भी तमाम अहबाब का साथी हजरात का बड़ा खास शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ लाए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम बतौर खास तशरीफ लाए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू बिल्कुल शफाफ और वाज़ेह है, वो है मिसिंग। हमारे लिए ये चीज़ वाकई खौफनाक शक्ल में तशकील पाती जा रही है कि कराची से लेकर खैबर तक जहाँ से जी चाहता है और जिस नाम से जिस भर्ती में जिस इशू पर आते हैं हमारे बच्चों को उठा लेते हैं और फिर कई साल हो गए, बारह नौजवानों के लिए कई साल हो गए जो उनके हाथों में है। और अखीरन हमारे इंतहाई मुहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मौलाना मजहर हुसैन काज़मी साहब को इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज में उठाया गया है। ये हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मैं आपके ज़रिए से ये मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ कि अगर काज़मी साहब का कोई इल्ज़ाम है या कोई जुर्म है तो आप अदालत में पेश करें, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह खामोशी के साथ एक इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतनी बड़ी इल्मी घराने के चश्मो चराग को आप उठाएं और कारपोरेटी में डाल दें, ये शियाने करार के लिए भी और तमाम अहले इल्म के लिए भी सवालिया निशान है। और इस सवाल का जवाब हम पूछ रहे हैं। आज इस सूरत में कल इसकी और भी कोई सूरत हो सकती है। आप जानते हैं कि कराची से लेकर खैबर तक हम एहतियाज करते हैं अपने मिसिंग पर्सन के लिए और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी हमारे इस हक को तस्लीम करते हैं, तमाम इदारे हमारे इस राइट को तस्लीम करते हैं। हर कोई ये कहता है कि ये ज़्यादती है और ये बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के शहरी हैं, आप शख्सी आज़ादियाँ सल्ब नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर काज़मी साहब के अजीज़ उनके लिए इस दुख की घड़ी में उनके मददगार बने और दुआ भी करें और साथ आवाज़ भी पहुँचाएं उन जगहों पर कि जहाँ पर मामूलन कान तो लोहे के होते हैं लेकिन बार बार हथौड़े लेके भी आवाज़ आ जाती है और हथौड़ों के जरिए से अपनी आवाज़ कानों तक पहुँचाती है। रहती बात आने वाले मुहर्रम, यकीनन आप सारे जानते हैं कि एक बड़ी तवील तारीख है। 80 की दहाई से लेकर आज तक हमारे नस्ल कुशी की गई, दौलत के ज़माने से कत्लेआम किया गया, दहशतगर्दी की गई, बर्दाश्त किए गए। एक बम धमाके के बाद दूसरे के बाद दूसरा आपके सामने है। 100 जनाजे 200 जनाजे हमने उठाए हैं, पुरअमन एहतिजाज किया है और इस हद तक हमारे एहतिजाज को आपके जरिए से ये बात पहुंची है। एक चौधरी चौधरी जब थी दशरथ से तो उसको धरना ने कहा इतनी पुरानी कौम कि 3 दिन पूरे पाकिस्तान में हर मेन जगह पर मौजूद थे लेकिन पाकिस्तान का एक पत्ता भी इन लोगों ने नहीं फूकने दिया। इतनी पुरानी कौम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख सुनहरी है, आपके सामने है, आप तस्लीम करते हैं और आप देखते हैं। लेकिन मुहर्रम हराम में जो रवैये अपना रखे इंतजामिया ने, ये हमें ताज्जुब आवर भी करते हैं और एहसास भी दिलाते हैं कि जैसे रियासत खुद हमारे साथ लड़ना चाहती है, रियासत खुद, इदारे खुद हमसे लड़ना चाहते हैं। एक दहशतगर्द उठता है एक गांव चनियोट में, उस गांव के अंदर एक देहात है, उसके अंदर एक शिया फैमिली, बाकी तमाम अहले सुन्नत हैं, उनमें एक वहाबी है, दहशतगर्द है। वो एसएचओ के पास गया कि इसके ऊपर फोर्शलू लगाई या फिलहाल करेंगे, मजलिस करवाता है अपने घर में। और एसएचओ इतना दावेदार था, उसने कहा अमन तालीम होगी, और वो आया और उस बच्चे पर एफआईआर भी की और उसको भी फोर्शलू में डाल दिया। ये क्या मैसेज है, ये क्या पैगामात हैं? ये दहशतगर्द और इनके हामी और इनके सहूलतकार सारे के सारे हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, गैर मुल्कियों के एजेंट हैं। आज तक कोई दहशतगर्द हमारे दरमियान से आपको नहीं मिला। शिया करार हिंदुस्तान के एजेंट नहीं है,
पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के इस्तेकाम की बात करते हैं, और आप कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कानून जो आपने, जो किबला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इशारा किया, जो कानून आपने दहशतगर्दों के लिए बनाए थे अवाम की तारीफ से, अब उन्हीं कानून को आप पुरअमन शहरियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शिया सुन्नी को लड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो शिया सुन्नी का झगड़ा ही नहीं है। आधे खानदान, एक ही खानदान के आधे अफराद शिया होते हैं, आधे सुन्नी, किनको लड़ाना चाहते हैं? 40 साल हमने कोशिश कर ली है। आपको पता है कि पाकिस्तान का इस्तेकाम तशय्युअ और तसन्नुन के इत्तेहाद के साथ वाबस्ता है। आप इसको बारह करते हैं ताकि पाकिस्तान की नगरबान, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो, पाकिस्तान का अमन तबाह हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ना आए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम भी ना आए, और किसी वजह से पाकिस्तान तरक्की की शाह पर कामयाब हो। हम इन तमाम सूरत हाल में पहले मरले पर आपसे मुतालबा करते हैं कि किबला नजर काजी साहब की ये बेजा उनकी गुमशुदगी हमें काबिल कबूल नहीं है। हम इसकी मुज़ाहमत करते हैं, इस पर नफरत करते हैं और ऐलान करते हैं कि हर कीमत पर उन्हें बारियाब कराया जाए, या उन्हें अदालत में पेश किया जाए, या उनके खानदान को कोई ऐसा रास्ता दिया जाए कि उनको सुकून ना सके। बहुत शुक्रिया। मैं इंतजार की बात को मद्देनजर रखते हुए खत्म करता हूं। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।